अक्सर आरडब्ल्यूए बिल्डर से सोसाइटी को टेक ओवर करने की हर जद्दोजहद करती है, लेकिन गुरुग्राम की एक ऐसी आरडब्ल्यूए है जो सोसाइटी को टेक ओवर करने से साफ इनकार कर रही है। आखिरकार आरडब्ल्यूए और बिल्डर की क्या है राजनीति और क्यों टेक ओवर और हैंडओवर को लेकर ये दोनों आमने सामने आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। आज हम आरडब्ल्यूए और बिल्डर की राजनीति के हर एक पत्ते को खोलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि एक सोसाइटी को टेक ओवर और हैंडओवर करने के पीछे क्यों बिल्डर और आरडब्ल्यूए आमने सामने आ गई है और क्यों ये हाँ और ना की राजनीति अपने चरम पर है। गुरुग्राम के सेक्टर 90 की श्री वर्धमान फ्लोरा सोसाइटी इन दिनों विवादों का केंद्र बनी हुई है। बिल्डर लगातार सोसाइटी को हैंडओवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आरडब्ल्यूए ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। आरडब्ल्यूए का आरोप है कि बिल्डर बिना एसटीपी, बिना क्लब हाउस और बिना पर्याप्त सुरक्षा गार्ड के सोसाइटी को सौंपना चाहता है और यह आरडब्ल्यूए को कतई बर्दाश्त नहीं है। लोगों की माने तो ये तमाम सुविधाएं बिल्डर की तरफ से पूरी नहीं की गई, उसके बावजूद भी बिल्डर को कैसे ओसी मिल गया, ये एक बड़ा सवाल भी बिल्डर और सरकारी महकमों पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 90 की श्री वर्धमान फ्लोरा सोसाइटी करीब 11 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें 8 टावर है और 573 फ्लैट है, जो कि बिल्डर की तरफ से कोलैबोरेशन कर 2011 में लॉन्च किए गए थे और 2020 में लोगों को पोजीशन दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी सोसाइटी में आरडब्ल्यूए और बिल्डर की हैंडओवर और टेक ओवर की राजनीति अपने चरम पर दिखाई देती है। देखिए क्या है सोसाइटी में समस्याओं का अंबार और क्यों आरडब्ल्यूए और रेजिडेंट इस सोसाइटी को टेक ओवर करने से इनकार कर रहे हैं। और मैं यहाँ के आरडब्ल्यूए का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ इस सोसाइटी में फरवरी 2021 से रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मूलभूत समस्या है जो है जस की तस पड़ी। एससीपी नहीं है, सिक्योरिटी पूरी नहीं मिल रही, लिफ्ट्स खराब रहती है यहाँ पे, और यहाँ पर जो फैसिलिटीज उसने बोला था ये देंगे, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए जिम की, क्लब की या स्विमिंग पूल की जो दूसरी फैसिलिटीज है वो बिल्कुल भी नहीं दी गई है। और इसके लिए हमारा लड़ाई बहुत टाइम से चल रही है। हमने हर ऑफिस में कांटेक्ट किया, डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस और इवन बिल्डर से भी कई बार मिले हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान कोई नहीं। सीएम विंडो पे लगाई है एप्लीकेशन, पीएम विंडो पे भी लगाई है, पीएम ऑफिस में भी लेटर भेजे हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई कोई नहीं। ये रेंटेड डीजी है और फुल कैपेसिटी का नहीं है। बिल्डर से जब बात हुई इसके बारे में क्या कहा? बिल्डर तो वही गोली दे रहा और क्या कहेगा। बिल्डर कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता किसी को भी, चाहे हम पर वैसे भी आरडब्ल्यूए बनने से पहले गए तभी उनका जवाब होता है मैं लगा दूंगा, लगाता नहीं। अब ये आरडब्ल्यूए बन गई उसके बाद भी यही हाल है। एसटीपी है हमारा, एसटीपी की बिल्डिंग तैयार हुए मेरे ख्याल से 1 साल से ज्यादा ही हो गया, अभी तक कोई उसमें मशीन नहीं आई। ये 5 साल तो मैंने होगी क्योंकि मैंने रिसेल में लिया था। बाकी तो जो ये दूसरे भाई है ये तो मेरे ख्याल से 14-15 से लड़ रहे हैं। 5 साल तो हमने भी हो गए आगे हुए हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। क्या इसको लेकर आपने कोई शिकायत दी रेरा में या दूसरे विभागों में? ऐसा है, रेरा में शिकायत तो चल रही है, बिल्डर से भी कई बार मीटिंग हुई है हमारी। 3 जून 2023 को मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने क्लब भी बनाने की बात करी थी, डीजी रखने की बात करी थी, और जो ये हड़ताल होती है सिक्योरिटी गार्डों की या हाउस कीपिंग की सैलरी की वजह से, ये भी उन्होंने बोला था कि मैं ये सारी सोल्व करूंगा। उसमें सिर्फ एक ही काम हुआ था उस टाइम कि एसटीपी की बिल्डिंग तैयार कर दी उसने, बाकी कुछ नहीं किया, वो भी चालू नहीं है। तो कितना भरोसा है, अब विश्वास आपको बिल्डर पे तो कोई विश्वास नहीं। जब तक यहाँ कुछ धरने प्रदर्शन नहीं होंगे वो काबू में नहीं आएगा। तो उसकी तैयारी में हो? बिल्कुल पूरी तैयारी में। सर मैं लगभग 2.5 साल से इस सोसाइटी में हूँ। बिल्डर का प्लान तो बहुत अच्छा था,
बहुत सुविधाएं देने के जैसे उनके ब्राउचर थे उनमें मेंशनिंग थी, परंतु इन 2-2.5 साल से जो देख रहा हूँ लिफ्टों की, खासकर जो अभी मेरे साथ स्वयं के साथ एक घटना हुई, उसमें मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि हम जब किसी लिफ्ट में कोई फंस जाता है, बाहर जो निकलता है उसको निकाला जाता है जब किसी भी तरीके से, उसको हम बहुत सांत्वना देते हैं, नहीं नहीं आप ज़्यादा घबरा गए, कोई ऐसा कुछ नहीं है, आगे से बड़ा थोड़ा सा हिम्मत रखिए। बट वो जहाँ तक हिम्मत रखने की सवाल है, ये जब मेरे साथ जब घटना घटी तो तब महसूस हुआ कि जो अंदर व्यक्ति फंस जाता है और जितने टाइम तक जो है वो फंसा रहता है, उसकी उस मिनट के दौरान हर सेकंड में उसकी क्या हालत होती जाती है, ये मैंने पहली बार जाना। क्योंकि मैं एक पहली बार यहाँ फंसा हूँ, तो लिफ्टों की में कोई इतनी घुटन हो जाती है। वैसे ही अगर कोई एज्ड पर्सन हो या कोई महिला हो या बच्चा हो, बच्चे भी अकेले लिफ्ट लेके कभी निकल जाते हैं, जो बहुत छोटे नहीं हैं, लिफ्ट ऑपरेट करना वैसे जानते हैं, बट जब वो फंस जाते हैं, और ये पिछले कुछ अरसे से अच्छी घटनाएं हो रही, काफ़ी घटनाएं हुई, तो इसलिए RW जो यहाँ वर्किंग में है उनके संज्ञान में भी लाया गया। अब जो नियम होते हैं वो तो ज़्यादा कई बार जो कमेटियाँ बनती हैं उनको भी मालूम नहीं होते, हर कोई कमेंट्स कर देता है कि RW के जो है जो सफरर है वो FIR कर दे। बट आई थिंक कि जब तक कोई एक्सीडेंटल टाइप की कोई घटना नहीं होती, पुलिस का जो है ना कोई रोल नहीं होता। RW की ओर से भी इस बारे में हो सकता है टेकअप किया गया, मेरे पास उसका कोई साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है। RW को भी कहा गया, लोगों ने भी बहुत उस चीज़ को, जो मैसेजेस एक दूसरे को करते हैं कि अब लिफ्टों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, इसका आगे जो है कोई ना कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। तो मैं इसी तरह से, साथियों ने मेरे ख्याल में ज़रूर मेंशन किया, आपको STP की है, सफाई में एक सज्जन है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो अपना जो खुद अपने लेवल पे ही लगे रहते हैं, उसको उनको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो पीछे एक जो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या मीटिंग के लिए या कम्युनिटी सेंटर जिसे कह सकते हैं, सोसाइटी का अपना कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, वो नहीं है। लोगों को क्योंकि धार्मिक एस्पेक्ट भी होता है, उसके लिए भी धार्मिक एस्पेक्ट के तौर पे भी यहाँ कोई उस तरह की सुविधा नहीं बनाई गई, क्योंकि लोगों की तादाद काफ़ी है यहाँ पे, लगभग 450 प्लस में यहाँ फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं, बच्चे हैं। हर कोई चाहता है कि इस तरह की थोड़ी सी भी सुविधा हो, वो लोगों ने बहुत बार मुद्दे उठाए हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि ये स्थिति बहुत दयनीय है। हाँ जी, अब ये मैनेजमेंट की ओर से या RW की ओर से क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, वो अगर पब्लिक होके पहुंचते प्रत्येक तक तो थोड़ा और भी बेहतर होता, कि हमें जानकारी होती तो मैं आपको कुछ और जानकारी दे पाता। बस फिलहाल जो अभी जो समस्या मेरे साथ घटी, उसका जो मैंने अपने ऊपर इफेक्ट देखा और उसको देखकर जो लोगों ने उसको समझा है, वो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है, सीरियस है, धन्यवाद। किसे यहाँ मैं रह रहा हूँ, और यही प्रॉमिस किया गया था कि जी हर फैसिलिटी मिलेगी, जो इनका बायर एग्रीमेंट था उसके अंदर भी मेंशन है, स्विमिंग पूल होगा, क्लब होगा, STP होगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं है। 33 KVA नहीं है। गर्मियों में हमें जो है 25 रुपए के हिसाब से उसका खर्चा देना पड़ता है, जनरेटर का, बिजली होती नहीं है। तो भाई ये बुरी हालत है, यहाँ कुछ भी नहीं फैसिलिटी। कुछ भी नहीं है तो फिर ओसी कैसे मिला बिल्डर को? उसी पैसा दे के ले लिया। यहाँ सब बिके हुए हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट है, कुछ भी है, सब बिके हुए हैं यहाँ पे। पैसा दो और काम कराओ अपना। ठीक है। अब यहाँ तो भाई सारे सर्विसमैन है, हैंड टू माउथ हैं सब। अपनी जो जिंदगी भर की कमाई थी वो हमने लगाई है यहाँ, और उसके बदले में कुछ नहीं मिला। बिल्डर ने प्रॉमिस किया, सिर्फ किया कुछ नहीं है। पिछले 5 साल से सर हम धक्के खा रहे हैं। DC ऑफिस, DTP ऑफिस और के चंडीगढ़ तक गए हैं, और यहाँ के सब फोटो वगैरह भी खींच के लेके गए हैं वो लोग, कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी ब्यूरोक्रेट बिल्कुल बिकी हुई है, कुछ काम नहीं करती है। बिल्डर तो चोर है ही है, ब्यूरोक्रेट भी चोर है। RW जनरल सेक्रेटरी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी हमारी बहुत बढ़िया है,
सोसाइटी का जो फ्लैट्स है वो बहुत अच्छे हैं, एम्बियंस बहुत अच्छा है, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ना वो बिल्डर ने अभी तक प्रोवाइड नहीं कराई हैं, जबकि लोगों को यहाँ पर रहते हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए। 2020 से जब लोग यहाँ पर रहना शुरू किए तो छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना उन्होंने शुरू किया, बिल्डर से बात भी, लेकिन बिल्डर ने हमेशा ना एश्योरेंस ही दिए, काम के लिए मना भी नहीं किया, बट ये आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, 2 महीने में 6 महीने में कर दूंगा, हुआ नहीं। तमाम समस्याएं हैं, एसटीपी की प्रॉब्लम है जो अभी रिजोल्व नहीं है, डीजी है जो अभी रेंट का है, पूरी कैपेसिटी का भी नहीं है। एडिशनली जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी आती है उसका लोड कम है, जब उसको लोड सैंक्शन कराया गया था तब यहाँ रेजिडेंट्स की जो ऑक्यूपेंसी थी वो बहुत कम थी। अब 475 फ्लैट्स ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड हैं, उस हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिसिटी लोड भी बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये तमाम चीजें हैं, कमी है, फिर उसी बिल्डर को कैसे मिली और कैसे आप लोगों ने पोजीशन लिया, रजिस्ट्री कैसे हो गई? देखिए, रजिस्ट्री के लिए भी हम 2020 से ही कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर पे इसके रेट बढ़ जाते हैं, सर्किल रेट बढ़ जाते हैं। हमने कोशिश करते करते 5 साल हो गए, उन्होंने नहीं किया। आरडब्ल्यू जब हम लोगों ने बनाई 17 जनवरी 2025 को, उसके बाद से हमने मंत्री जी से, राव नरवीर जी से मिले हम 5-6 बारी, हम डीसी साहब से मिले, तहसीलदार साहब से मिले, डीटीपी, एसटीपी, बिल्डर के ऑफिस गए हम कम से कम 12 बार, हमने प्रेशर डाला, तब उन्होंने कहीं जाकर ये रजिस्ट्री शुरू करवाई अब, और तब से अब के तक हमारे सर्कल रेट कम से कम 3000 रुपये बढ़ गए। बेसिक सुविधा नहीं थी तो उसी कैसे लेके आया बिल्डर का इस बारे में? हाँ, ये भी है, ये भी हमको बिल्डर से पूछना है कि तमाम कमियां होते हुए, इतने सारे इशू होते हुए बिल्डर को ओसी कैसे दी? ये हम सवाल पूछ रहे हैं जाके डीटीपी से या रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो किसी के पास इस बात का कोई सही साफ जवाब नहीं है, वो ओसी कैसे मिल गई। और ओसी तो खाली 3 ही टावर तैयार थे यहाँ पे, B1, B2, B3, उसी के बेस पे उसको ओसी मिल गई और लोगों ने यहाँ रहना शुरू कर दिया। दूसरा, अगर हम बात करें तो क्या आरडब्ल्यू है इस सोसाइटी को हैंडओवर लेने के लिए? देखिए, आरडब्ल्यू तो हैंडओवर लेने के लिए तैयार है और बिल्डर भी तैयार है, लेकिन किसी भी रेजिडेंट का भरोसा बिल्डर के ऊपर नहीं है कि वो जो उसकी लायबिलिटी है, जो इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसको बाद में पूरा करेगा, या जो उसकी लायबिलिटी बनती है पैसा देने की, सपोज सिक्योरिटी एजेंसी है, एसटीपी का जो वेंडर है, जो टैंकर जाते हैं उसका जो आउटस्टैंडिंग है, या और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका जो आउटस्टैंडिंग है वो देगा या नहीं देगा। तो इस करके हम अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एसटीपी और डीजी ये इंक्लूड हैं, अगर ये पूरा कर दे तो फिर हम डे टू डे मेंटेनेंस के लिए फिर हम हैंडओवर ले सकते हैं। यहाँ पे जितना भी कोई काम बाकी है, कोई भी करने को तैयार नहीं, प्रॉमिस कर लेते हैं, आगे बढ़ने को कोई तैयार। 3 साल से एसटीपी खुदा पड़ा है, इसकी 2 दफा जमीन बैठ गई, B1 टावर गिरने को तैयार हो गया, उसके बावजूद तो भी पूरा एक्शन नहीं हुआ। दूसरा, रोज के रोज हमारी लिफ्टें जो है चौक हो जाती है, हमारे बच्चे फंस जाते हैं, बुजुर्ग फंस जाते हैं, 30-30, 40-40 मिनट तक कोई सुनने वाला नहीं, स्टाफ भी बेकार है। दूसरा, ना तो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बेटर, ना और फैसिलिटी, वाटर सप्लाई भी, हम कैसे पानी पी रहे हैं, 90% बीमारियां जो यहाँ की सोसाइटियों में, बच्चों में, बुजुर्गों में जॉइंट्स प्रॉब्लम वगैरह है, सारा गंदा पानी पीने की वजह से हो रहा है, और आगे बढ़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यहाँ ठीक है 2-4 मेंबर हैं काम करने वाले, उसके अलावा स्टाफ के कोई भी, ना तो बिल्डर सुनने को तैयार, ना कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सुनने को तैयार, और यहाँ के वर्कर्स, स्टाफ रहने वाला जो है, यहाँ के रेजिडेंशियल है, सब कोऑपरेट करने को तैयार है। हमारा हमने इसका जनरेटर का पूरा बैकअप पेमेंट दी हुई है, सिर्फ 500 केवी का वो भी रेंट पे दे रखा है, कल उठ जाओ परसों उठ जाओ। इलेक्ट्रिसिटी है तो भी वो भी सिर्फ 400 किलोवाट का लोड सैंक्शन है, जबकि यहाँ पे 400 फैमिली रह रही है, उसमें HSB का कितना पावर 2 नंबर में यूज हो रही है, बिल्डर कनेक्शन अप्लाई करने को तैयार। ऐसी बहुत सी कमियां हैं जो बिल्डर आगे आने को बिल्कुल भी तैयार।
जहां श्री वर्धमान फ्लोरा सोसाइटी में एसटीपी अब तक चालू नहीं हुआ है, तो वहीं एसटीपी का वेस्टेज टैंकरों के जरिए बाहर पहुंचाया जाता है, जिस पर हर महीने लाखों रुपए खर्च आता है। इसके अलावा करोड़ों रुपए अभी भी वेंडर्स का आउटस्टैंडिंग बिल्डर पर पेंडिंग है। इसके अलावा लिफ्ट काम नहीं करते कम्युनिटी सेंटर के नाम पर बिल्डर ने जो लोगों से पैसा ले रखा था, उसको बनाने के लिए भी बिल्डर तैयार नहीं है। इसके अलावा अगर डीजी की बात करें तो डीजी भी रेंट का है और वो भी फुल कैपेसिटी का नहीं है। इसके अलावा लिफ्ट के हालात खराब है और पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की भारी कमी भी सोसाइटी के अंदर है। लेकिन इस बीच फ्लोरा सोसाइटी के स्टेट मैनेजर संजीव जसपाल की माने तो वह जल्द ही इन तमाम समस्याओं से रेजिडेंट को छुटकारा दिलाना चाहते हैं और तमाम चीजों के लिए पेमेंट और ऑर्डर भी बिल्डर की तरफ से किए जा चुके हैं। साथ ही तमाम वेंडर्स की आउटस्टैंडिंग को भी धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को इन तमाम परेशानियों से छुटकारा दिलाया जा सके। मेरा नाम संजीव जसपाल है। मैं श्री वर्धमान ग्रुप में 2010 से हूँ और यहाँ पे एज ए स्टेट मैनेजर हूँ। देखो सिक्योरिटी है, कुछ टाइम से जैसे मौसम चेंज है उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है और स्ट्रेंथ कम के लिए उससे 2 बार हमारी मीटिंग हो चुकी है, वो बढ़ाने के लिए भी कर रहे हैं अरेंजमेंट कि जल्दी से हो जाएगा। पहले तो जो 4 लोग बिल्कुल ही 4 लोग हो गए थे, अब कम से कम वो स्ट्रेंथ 8 पे आ गई है। एक्चुअल हमारी 11 की स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, बोला उन्होंने एक वीक के अंदर वो भी कर लेंगे। एसटीपी अब तक क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एसटीपी स्ट्रक्चरली कंप्लीटेड है, जो उसका मैकेनिकल पार्ट है उसका ऑर्डर दिया हुआ है और उसकी अब 30% की पेमेंट बची हुई है। 30% पेमेंट के लिए भी उसका चेक बन गया है, तो मोरलेस ये है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर उसका मैकेनिकल पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और अपना आने वाले 1.5 महीने से 1.5 महीना जो उसका प्रोसेस है बनाने का या कमीशन करने का वो सब हो जाएगा। डीजी की नहीं, डीजी हमने देखे पहले हमारे पास जो डीजी थे वो सीपीसीबी नॉर्म्स के हिसाब से नहीं थे। जब से सीपीसीबी और पोल्यूशन का नॉर्म्स आए हैं हमने डीजी का ऑर्डर दिया हुआ है, एडवांस भी दिया हुआ है। जब तक वो डीजी नहीं आता था तो हमने उसके लिए सोल्यूशन निकाला था कि हम उसको रेंट पे ले लें और रेंट पे हमने लगवा दिया है। अब जैसे अब मार्च अप्रैल में क्योंकि लोड बढ़ेगा तो उसके लिए ऑलरेडी डीजी ऑर्डर है, उससे पहले डीजी हमारा 750 केवी का जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है यहाँ की वो आ जाएगा। क्लब के लिए सर आने वाले 6 महीने का टाइम, हमने जो मैनेजमेंट से मीटिंग हुई थी उसमें 6 महीने का टाइम डिसाइड किया था कि आने वाले 6 महीने बाद। नहीं देखिए, लिफ्ट के अंदर एक मैकेनिकल चीज़ है, एएमसी हमने दे रखी है, लिफ्ट चल रही है। बाई सडनली कोई अक्सर लाइट चली जाए और कोई उसको बटन दबाए तो सेफ्टी बन के और सेफ्टी कट के लिफ्ट में फंस जाता है, उसके लिए रेस्क्यू है ही है। टीम 24/7 एक लड़का ऑलरेडी एएमसी वाले का रहता है और एक दिन में हमारे पास आई ऑलरेडी। देखिए उसके लिए भी हमने डिसाइड किया था कि भाई जो भी आउटस्टैंडिंग अगर आज की डेट में अगर आरडब्ल्यू लेती है तो इससे पहले का जो हमारा आउटस्टैंडिंग है उसको हम क्लियर करेंगे। आज जो पैसा आरडब्ल्यू के पास आएगा उससे वो अपना रन करे। उसके लिए जो हमारी तरफ से कोऑपरेशन होगा, चाहे टीम की तरफ से लगा लीजिए चाहे ह्यूमनली लगा लीजिए, वो हम साथ में काम कर रहे हैं तो आरडब्ल्यू से बता कर उनके साथ मिलकर ही कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिल्डर बिना अपने वेंडर्स की आउटस्टैंडिंग को क्लियर किए क्यों आरडब्ल्यूए को इस सोसाइटी को हैंडओवर देने पर इतना आतुर हो रहा है। जहाँ सवाल कई है तो वहीं जवाब एक कि बिल्डर को अब जल्द से जल्द इन तमाम समस्याओं का समाधान जड़ से करना चाहिए। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।